नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है, आज की वीडियो क्लास हम पढ़ेंगे कि ये कहते थे कि प्रेम को समझने के लिए मेरा सा होना पड़ेगा। प्रेम को समझने के लिए एक मेरा सा होना पड़ेगा। कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे तो कभी जहर का प्याला पीना पड़ेगा। जहर का प्याला पीना पड़ेगा। ऐसा ही एक कहे कि संतों में संत हुई, वो थी मीराबाई, यानी कि राजस्थान की राधा पेमल। उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन तब कोई मीरा बनती है, तब कोई मीरा बनती है। तो आज हमें राजस्थान की राधा मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई क्या है? राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। जड़ माटी में जन्म्या राणा प्रताप तेरा शेर रे, जड़ माटी में रंगीलो रेतीलो जैसलमेर रे, आ धरती पन्ना दाय हाडी रानी अणवीरा री, हल्दी गाठी रो कण कण लागे मन चंदन है, मेवाड़ मारवाड़ अण राजस्थान माटी रो सत नमन है, अरे हिबड़ा सु प्यारो लागे मन मारो राजस्थान रे। तो राजस्थान की एक राधा है मीराबाई। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मीराबाई। तो मीराबाई राजस्थान की राधा, और राजस्थान की राधा और बचपन का नाम हम बात करें, बचपन में क्या कहते थे? बचपन में कहते थे पेमल। पेमल, पेमल किसको कहा जाता था? मीराबाई को। तो मीराबाई के जन्म की बात करें, जन्म 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 हुआ था 1498 कुड़की पाली में। कुड़की कहाँ है? पाली में। तो ध्यान में रखना, कुड़की कहाँ है? पाली में। अरे कान वाली कुड़की नहीं रे दोस्तों, कुड़की गांव है, वो कहाँ पर है? पाली। बात करें पिता, पिता पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़, राठौड़ परिवार से। रतन सिंह राठौड़ कहाँ के थे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये थे बाजोली के। बाजोली के कहाँ के थे? बाजोली। और बाजोली कहाँ है? मेड़ता में। कहाँ है? मेड़ता में। मेड़ता कहाँ है? नागौर में। मेड़ता कहाँ है? नागौर में। ये नागौर के क्या थे? जागीरदार। नागौर के क्या थे? जागीरदार थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मीराबाई के लालन पालन की बात करें, लालन पालन, बचपन में लालन पालन करने वाले, लालन पालन किसने किया, कहाँ पर हुआ? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेड़ता, मेड़ता कहाँ है? बाजोली में। कहाँ पर है? बाजोली में। मेड़ता कहाँ है? बाजोली, बाजोली में। और माता की बात करें, माता खुशबू कंवर। माता कौन थी? खुशबू कंवर। खुशबू कंवर, खुशबू कंवर। पारिवारिक गुरु की बात करें, पारिवारिक गुरु गजाधर राव थे। इनके परिवार के गुरु कौन थे? गजाधर राव, गजाधर राव। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, पारिवारिक गुरु कौन थे? गजाधर राव। और 1517 की बात करें, 1517, 1517 और 1517 यानी कि इससे पहले की बात करें हम, इनके पति, पति कौन थे? मीराबाई के पति कौन थे? विवाह किनके साथ हुआ? मेवाड़ के शासक थे। विवाह किसके साथ होता है? मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक यानी राणा सांगा के बड़े पुत्र, सांगा के बड़े पुत्र, सांगा के बड़े पुत्र कौन थे? भोजराज। कौन थे? भोजराज, भोजराज। भोजराज के साथ इनका विवाह होता है। किनका विवाह होता है? मीराबाई का विवाह किसके साथ होता है? भोजराज के साथ होता है। 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है। 1517 ईस्वी में युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? खातौली का युद्ध। कौन सा होता है? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध होता है। और इसी युद्ध में लड़ते लड़ते घायल कौन हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं भोजराज। भोजराज, भोजराज घायल हो जाते हैं। और भोजराज जैसे ही घायल होते हैं, घायल अवस्था में उनको कहाँ ले जाया जाता है? चित्तौड़ में। घायल अवस्था में ही भोजराज को कहाँ ले जाया जाता है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में जब ले जाया गया तो वहाँ उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। किनकी मृत्यु हो जाती है? भोजराज की।
भोजराज की मृत्यु हो जाती है चित्तौड़ दुर्ग में, और जैसे ही चित्तौड़ दुर्ग में उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर यहाँ मीराबाई जैसी मृत्यु हुई वह एक माधुर्य भाव में भक्ति करने लग जाती है। किसकी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की भोजराज की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद वो श्री कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव में करने लग जाती है, माधुर्य भाव में करती है। माधुर्य भाव में वो क्या करती है? भक्ति करती है। और इस कारण से माधुर्य भाव में जैसे भक्ति शुरू कर देती है तो वो इनको क्या मानती है? अपना पति मान लेती है। किसको मान लेती है? श्री कृष्ण भगवान को। तो भक्ति के दौरान अपना गुरु किसको माना? तो काशी के चमार रैदास को माना था। किसको माना? भक्ति के समय मीराबाई ने अपना गुरु माना था। किसको? चमार थे, और चमार रैदास को मानते हैं। किसको मानते हैं? रैदास को मानती है। क्या मानती है? भक्ति के समय अपना गुरु किसको मानती है? काशी के कौन थे? चमार रैदास थे, और चमार रैदास को क्या बनाते हैं? गुरु मनाते हैं। चमार रैदास कहाँ के थे? चमार रैदास थे काशी के। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि भक्ति के समय गुरु कौन थे? चमार थे। इनके पारिवारिक गुरु की बात आ जाए तो कौन थे? गजाधर राव थे। कौन थे? गजाधर राव थे। तो ये दो गुरु थे। किनके थे? मीराबाई की भक्ति के समय। यानी कि श्री कृष्ण की माधुर्य भक्ति कब होती है? माधुर्य भक्ति कब करती है? माधुर्य भक्ति करती है जब चित्तौड़ दुर्ग में किनकी मृत्यु हो जाती है? भोजराज की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में श्री कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव में करने लग जाती है, और जैसे ही माधुर्य भाव में करती है तो वो भक्ति के समय अपना एक गुरु बनाती है। किसको बनाती है? काशी में जो चमार था, चमार रैदास को बनाता है। रैदास की छत्री भी कहाँ पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग में। चमार इस रैदास जी की छत्री पूछ ले तो छत्री कहाँ बतानी है आपको? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। छत्री कहाँ थी? चित्तौड़ दुर्ग में। किसकी? रैदास जी की। कहाँ पर थी? चित्तौड़ दुर्ग में। रैदास की छत्री जैसे चित्तौड़ दुर्ग में बना दी गई। यहाँ बात करें मीराबाई के जो भजन कहलाते थे, जो मीराबाई जो गाती बजाती थी उसके भजन कहलाते थे हरजस। क्या कहलाते थे? हरजस। मीराबाई के भजन, मीराबाई के भजन क्या कहलाते थे? तो भजन कहलाते थे हरजस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मीराबाई के भजन क्या कहलाते थे? हरजस कहलाते थे। 1527 में जैसे ही खानवा का युद्ध शुरू होता है, और 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। 1527 में क्या होता है? खानवा का युद्ध। और इस खानवे के युद्ध में खानवा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। और इसी युद्ध में कौन लड़ रहा था? इनके पिता लड़ रहे थे रतन सिंह राठौड़ लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। किनके पिता? मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौड़ मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं? 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें पिता रतन सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ ध्यान में रखना आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, या ये बात करें कि जो मीराबाई थी, मीराबाई को जहर का प्याला किसने पिलाया था? तो मीराबाई को जहर का प्याला विक्रमादित्य ने पिलाया था। विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। पिलाया गया था। किसको पिलाया गया था? मीराबाई को पिलाया गया था। तो मीराबाई, विक्रमादित्य ने जैसे जहर का प्याला पिलाया, इनको बुला लिया जाता है, और बुलाकर विक्रमादित्य क्या करता है? एक जहर का प्याला इनको पिला दिया जाता है। किसको? मीराबाई को। तो मीराबाई, हम आगे बात करें उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें अपन मीराबाई ने आगे वृंदावन यूपी। वृंदावन कहाँ है? यूपी में। और यूपी में क्या किया था? दीक्षा रूप। वृंदावन यूपी में दीक्षा रूप किसे लिया?
किससे ली मीराबाई ने? गोस्वामी से। गोस्वामी से। गोस्वामी से। गोस्वामी ने क्या दिया? दीक्षा रूप किसने दिया? गोस्वामी ने दिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। वृंदावन यूपी में दीक्षा रूप किसने दिया? तो गोस्वामी जी ने दिया था। आगे बात करें, जैसे नॉट इम्पोर्टेंट है, मीराबाई ने अंतिम समय कहाँ बिताया? तो रणछोड़ जी के मंदिर में। कहाँ बिताया? रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ है? डाकोर। कहाँ है? डाकोर। और डाकोर कहाँ है? द्वारिका। कहाँ है? द्वारिका। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मीराबाई ने अंतिम समय बिताया था कहाँ? रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? डाकोर। डाकोर कहाँ है? द्वारिका। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर इन्होंने अंतिम समय बिताया था। मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक कौन थे? उभय सिंह। मेवाड़ के शासक थे उभय सिंह। और उभय सिंह ने मीराबाई को बुलाने के लिए, रणछोड़ जी के मंदिर में कौन थी? मीराबाई थी। और मीराबाई को बुलाने के लिए मेवाड़ के शासक उभय सिंह ने उनको बुलाने का एक प्रस्ताव भेजा। किसको भेजा? तो सूरदास चंपावत को भेजा था। उभय सिंह ने किसको भेजा? सूरदास चंपावत को भेजा। तो ये चीज़ भी आपको एक ध्यान में रखनी है कि जब मीराबाई रणछोड़ जी के मंदिर में थी तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन से थे? उभय सिंह, जिन्होंने क्या किया था? सूरदास चंपावत को भेजा था बुलाने के लिए कि आप मंदिर छोड़ दीजिए और यहाँ हमारे जो दरबार है उस दरबार में आप आ जाइए। ऐसी बात कही गई किनके द्वारा? उभय सिंह के द्वारा सूरदास चंपावत को भेजा। और सूरदास चंपावत ने जब उनको कहा, मीराबाई को कहा, तो मीराबाई मना कर देती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरा घर बार सभी मैंने तो यहीं रख लिया। तो 1540 में रणछोड़ जी के मंदिर से क्या करती है? गिरधर की प्रतिमा में लीन हो जाती है। कौन? मीराबाई। कब हो जाती है? 1540 में। 1540 में मीराबाई गिरधर की प्रतिमा में लीन हो जाती है। गिरधर की प्रतिमा में लीन हो जाती है। गिरधर की प्रतिमा में लीन हो जाती है। कब होती है? 1540 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। गिरधर की प्रतिमा में लीन कौन हो जाती है? मीराबाई हो जाती है। कब हो जाती है? 1540 में हो जाती है। कौन हो जाती है? मीराबाई। तो इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई का अंतिम समय, हमने अंतिम समय की बात की कि रणछोड़ जी के मंदिर में उन्होंने अंतिम समय बिताया, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये कहा गया कि मीराबाई अंतिम समय वृंदावन में बिताती है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है कि इतिहासकारों के अनुसार अंतिम समय कौन सा बताया? मीराबाई का अंतिम समय किसको बताया गया है? वृंदावन को। अंतिम समय कौन सा बताया? वृंदावन को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है विशेष रूप से कि मीराबाई का अंतिम समय माना जाता है रणछोड़ जी का मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ है? डाकोर। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। लेकिन यहाँ इतिहासकारों ने अलग ही बताया। इतिहासकारों ने कौन सा अंतिम समय बताया? वृंदावन बताया। किसका बताया है? मीराबाई का अंतिम समय वृंदावन बताया। तो ये आपको चीज़ भी ध्यान में रखनी है। एक दूसरी चीज़ और इसके साथ साथ याद रखनी है कि जो राजस्थान के जनक माने जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने मीरा का पति किसको माना? कुंभा को माना है। तो ये चीज़ भी आपको नॉलेज में रखनी है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और जेम्स टोड ने क्या माना? अंतिम जो पति था वो पति किसको मानता है? कुंभा को मानता है। पति किसको मानता है? कुंभा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड मीरा का पति किसको मानते हैं? कुंभा को मानते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। मीराबाई ने एक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। मीराबाई ने संप्रदाय की स्थापना की थी, दासी संप्रदाय की। मीराबाई ने एक संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय कौन सा था? दासी संप्रदाय।
मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीरा पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार उदयपुर द्वारा। मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी उदयपुर, उदयपुर द्वारा दिया जाता है। मीरा पुरस्कार साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। किसके नाम से? मीरा के नाम से दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान जो साहित्य अकादमी है उदयपुर की, उस उदयपुर के द्वारा क्या दिया जाता है? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। बाद में बात करें तो गुजराती भाषा में इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, नरसिंह मेहतारी हुंडी। नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। हुंडी गुजराती भाषा, गुजराती भाषा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? नरसिंह मेहतारी हुंडी। कौन सी भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में लिखा गया। इसके साथ साथ रत्ना खाती जो ब्रज भाषा थी, उस ब्रज भाषा में भी लिखा गया था। रत्ना खाती, रत्ना खाती यानी कि ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। मायरो, नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जी मायरो, नरसिंह जीरो मायरो कौन से रत्ना खाती, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया। क्या लिखा गया? नरसिंह जीरो मायरो और नामक ग्रंथ की रचना करते। तो दो ग्रंथ माने जाते हैं मीराबाई के, नरसिंह मेहतारी हुंडी गुजराती भाषा में लिखा गया, रत्ना खाती ब्रज भाषा द्वारा नरसिंह जीरो मायरो जो ग्रंथ की रचना हुई है। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो मीराबाई के काल में लिखे गए। आगे बात करें तो जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मीराबाई के जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो मंदिर कहाँ कहाँ है? तो तीन ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है मीराबाई के, मीराबाई के राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। पहला हम बात करें चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर कहाँ है? मंदिर यह है मेड़ता नागौर में। मेड़ता कहाँ है? नागौर में। मेड़ता कहाँ है? मेड़ता नागौर में है। कौन सा मंदिर है? चार भुजा मंदिर है। दूसरा हम बात करें कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ये कहाँ है? तो ये है चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम। तीसरा हम बात करें जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये है आमेर। ये कहाँ है? आमेर। और आमेर में कहाँ? जयपुर। आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर। तो ये तीन मंदिर थे मीराबाई के। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों की बात आए तो चार भुजा मंदिर मेड़ता नागौर में है। अगला दूसरा कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। और जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। ये चार मंदिर माने जाते हैं। तो एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो मीरा संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो मेड़ता नागौर में। मीरा संग्रहालय कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। मीरा संग्रहालय कहाँ पर है? नागौर, मेड़ता नागौर में। कहाँ पर है? मेड़ता। और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए आज हमने बात की एक राजस्थान की राधा जो बचपन के नाम से जानी जाती थी पैमल, उस पैमल के बारे में आज हमने पढ़ा है। और एक कहते भी है कि नज़र कृष्ण की हो तो सारी दुनिया में प्रेम है, नज़र मीरा की हो तो सारी दुनिया ही कृष्ण है। तो कृष्ण के लिए कहा गया क्योंकि कृष्ण की माधुर्य भक्ति में कौन थी लीन? ये मीराबाई थी। और इनका जो अंतिम समय बिताया गया था वो रणछोड़ जी के मंदिर में। तो आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद में रखना है कि मीराबाई का अंतिम समय रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? डाकोर द्वारिका। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर बिताया था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार क्या कहा गया? अंतिम समय वृंदावन में बिताया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के इतिहास के जनक क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि इनका पति तो कुंभा था। कौन था? कुंभा। और मीराबाई ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? दासी संप्रदाय की स्थापना की। चलिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आगे तक आप शेयर करते रहना। तो मैं और अन्य भक्ति संप्रदाय से संबंधित और भी संत जो है अपने उन संतों के बारे में हम अगले वीडियो सेशन में बात करेंगे। जब तक मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।